जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बरवेल लक्ष्य एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर में सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसके पहले पहला जो लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स हम लोग डील करेंगे, वो सारी चीजें हम आज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है जी। तो सबसे पहले एक सिंपल सा डेफिनेशन, इसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है ना। पीएनएसटी और नीट का एग्जाम जो है उसमें डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो सॉल्यूशन जनरली हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन जो होगा विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब समांगी मिश्रण क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा डील करेंगे। ठीक है, तो विलियन जब भी हम बना रहे हैं तो हमको दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स लेने होते हैं। जब हम उनको आपस में मिक्स्ड करते हैं तो मिक्स्ड करने पर एक मिक्सचर बन रहा है जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर कैसे डिफाइन करोगे? तो चलिए ध्यान देना इधर। देखिए जरा, मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया। एक कंटेनर हम लेते हैं, ऐसे मान लीजिए इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया, मान लीजिए वाटर। ठीक है, इस कंटेनर में एक कंपोनेंट हमने क्या ले लिया, वाटर। दूसरी चीज, सर इसमें हम लोग क्या कर रहे, एक कंटेनर में लेके आ रहे हैं क्या, एक कंटेनर और लिया, इसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं कंपोनेंट सुगर। ठीक है जी। अब ये दोनों को हमने मिक्स किया, मतलब ये जो सुगर है इस सुगर को हमने क्या करा, वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डाला। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मिक्सचर बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक मिश्रण बनते हुए हमको नजर आ रहा है। अब ये जो मिश्रण है इसमें देखो, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो वाटर भी है और आपके पास शुगर भी है। शुगर मीन्स शक्कर, आप ग्लूकोज बोल सकते हो। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो शुगर रहता है, शुगर के पार्टिकल जनरली हम बात करेंगे तो ये ठोस अवस्था में मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। जबकि जो वाटर आप यहाँ लेकर आ रहे हो, वाटर कैसे स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में है। अब जैसे शुगर को अपन ने वाटर में डिसॉल्व किया तो हमारे पास जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर में आपका शुगर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप इनकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो ये वाटर कैसे स्टेट में है, लिक्विड, द्रव अवस्था में। और शुगर भी कैसे स्टेट में हो गया, लिक्विड। क्लियर? मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में मिला रहे, तो मिलाने पर जो मिक्सचर बन रहा है, अगर उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट आप मिला रहे हो उनकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, भौतिक अवस्था कैसी हो जाए, सेम हो जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम बोल सकते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को जब हम आपस में मिलाते हैं, मिलाने पर जो मिक्सचर बन रहा है, उस मिक्सचर को अगर हम देखकर ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें कितने कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब हम देखकर नहीं बता पाएंगे, नेक्स्ट आइस से हम इसको देख के नहीं बता पाएंगे कि हम वाटर के साथ शुगर भी घुला है या सॉल्ट घुला है। क्लियर? तो ये जो मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिले तो हैं, लेकिन हम उनको देखकर नहीं बता पा रहे हैं कि ये इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट एक दूसरे में बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड होते हैं, बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके। अब इसको डेफिनेशन फॉर्मेट में तो मैंने आपको बता दिया। अब समांगी मिश्रण क्या होता है इसको एक बार अच्छे से अपन लोग डील करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए समांगी मिश्रण पे अपन बात करते हैं।
पहले मैं एक बार हिंदी में आपको स्लाइड बता दे रहा हूँ, उसके बाद अपन इंग्लिश में भी डील करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा, समांगी मिश्रण वह विलयन जिसमें विलायक और विलेय ये कण समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं और ये नगण्य आंखों से अलग अलग दिखाई नहीं देते। ऐसे विलयन को हम समांगी विलयन बोलते हैं। ठीक है। उनकी विशेषता क्या होती है कि यह विलयन जो है एक ही अवस्था में दिखाई देता है, या तो फिजिकल स्टेट उसकी गैस होगी, लिक्विड होगी या सॉलिड होगी। ठीक है। विलय और विलायक के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती, मतलब ये कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दूसरे के अंदर, ऐसे बोल सकते हो। फिर ये एक यूनिफॉर्म, मतलब ये पूर्णतः एक सार होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म होते हैं। पहले जब शुगर अलग था तो वो हमको दिखाई दे रहा था, सॉलिड स्टेट में था। लिक्विड में वाटर जो था वो अलग स्टेट में हमको दिखाई दे रहा था। लेकिन शुगर को जैसे ही अपने डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में, तो उन दोनों की फिजिकल स्टेट एक हो गई और वो एक दूसरे में कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसमें विले जो विलियन होगा, इसमें विले के कण हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं, साधारण माइक्रोस्कोप से या सिंपल अपन माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख पाएंगे। क्लियर है। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। कुछ यहाँ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने देखिएगा। क्या है, ठोस में ठोस का विलयन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जो पीतल बनता है वो कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है, मतलब कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। लिक्विड और लिक्विड में हम बात कर सकते हैं वाटर और एल्कोहल की, और गैस में हम बात कर सकते हैं एयर की, जिसमें काफी सारी गैसें होती है और ये सारी गैसें मिलकर एक गैसेस सॉल्यूशन बनाती है। सॉलिड इन लिक्विड, ठोस में द्रव, जैसे चीनी चीनी का पानी में विलयन, नमक का पानी में विलयन, मतलब जल में जब आप शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। वैसे ही सॉल्ट को जब अपन नमक में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप क्लिक कर लेना, इससे हम क्या बोलना चाहिए, समांगी सॉल्यूशन को या समांगी विलयन को हम बता पाते हैं। इंग्लिश में भी देख लो, मैंने इसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन लाया है। अ होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेटली बाय द नेक्ड आई। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं आपसे कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर होता है कंपोनेंट का जो आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इनको हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। इसको हम सेपरेट नहीं कर सक रहे हैं और नेक डाइस से इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है। इसके की पॉइंट्स देख लो, होमोजेनियस मिक्सचर के क्या क्या है। ये सिंगल फेज में एग्जिस्ट करेगा, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है। फिर कंपोनेंट आर इवनली मिक्स्ड एट मॉलिक्यूलर और आयनिक स्टेट में। ठीक है। नेक्स्ट, नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन दी सब्सटेंस, इनमें जो कंपोनेंट्स आप मिक्स्ड कर रहे हो उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है सर। ओके, कंप्लीटली मिक्स्ड है। फिर क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी सेपरेट इजीली बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, मतलब एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब छानना। अगर मैंने दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिला दिया, मिलाने के बाद उसको छान रहे, छानने पर भी अगर वो कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो रहे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। लाइक अपन चाय पीते हैं, टी बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे अपन उसको फिल्ट्रेट करते हैं तो उसका जो ऊपर जो क्या बोलना चीज उसकी पत्तियां रहती है ना, वो चाय की पत्तियां ऊपर आपको दिख जाती है, सेपरेट हो जाती है और चाय जो है छन के निकल जाती है, तो फिल्ट्रेट और रेसिड्यू बोलते हैं उसको हम। बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको रेसिड्यू कहा जाता है और जो छन जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है। तो यहाँ पे जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसको फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा भी सेपरेट नहीं किया जाएगा, उसमें कंपोनेंट सेपरेट होने वाले नहीं है। अब आ जाओ इसके एग्जांपल्स पे, तो सॉल्ट सॉल्यूशन इसके एग्जांपल में आएगा, शुगर सॉल्यूशन आ सकता है, एयर और एलॉय, ये सेम टू सेम एग्जांपल अभी मैंने आपको दे दिए थे। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसको आप ऐड कर लेना। ठीक है। चलो, ये आपको मैंने विलियन का डेफिनेशन बताया था, उसके बाद मैंने आपको जस्ट समझाया कि समांगी विलियन एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है ये दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। कितने टाइप के, दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। एक को हम बोलते हैं क्या बच्चे, विलायक, और एक को बोलते हैं विलेय। तो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बनेंगे, विलेय और विलायक। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग टू टाइप कंपोनेंट, विलेय और विलायक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स के ऊपर। ठीक है, सॉरी, इसमें सॉल्वेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो देख लीजिए आप। सॉल्वेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी, सॉल्यूट के बारे में भी जानकारी है। तो सॉल्वेंट क्या होते हैं, देखिए जरा ध्यान से, इन विच सॉल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कौन आके घुलता है,
विले, विले आकर इसमें घुलता है। दूसरी पॉइंट, सर विलियन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कंपोनेंट होएगा वो क्या होगा बच्चे, वो क्या होगा बताओ, विलायक होगा। दूसरी बात, एक और चीज क्या रहेगी कि जो विलायक होता है, किसी भी विलियन में जो विलायक होता है वो उस विलियन की भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। तो ये 3 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से आपको याद रखना है। क्या कि पहला, कि सॉल्वेंट जो होता है इसमें विलेय घुल रहा है। दूसरा, ये अधिक मात्रा में पाया जाएगा सॉल्यूशन में। और विलायक जो है वो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो विलायक के लिए 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। मतलब अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इस सॉल्यूशन में देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट आपके पास होंगे। एक होगा क्या, सॉल्वेंट, और एक होगा क्या, सॉल्यूट। 2 प्रकार के कंपोनेंट मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन मींस विलियन बन जाएगा। अब भाई साहब ये जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, इसमें सॉल्वेंट जो होता है ये सॉल्वेंट में आके सॉल्यूट घुलता है, पहला पॉइंट। सर सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन में अधिक मात्रा में होता है, दूसरा पॉइंट। सर तीसरा पॉइंट ये है कि सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा, मींस भौतिक अवस्था। अगर सॉल्वेंट मैंने लिक्विड ले लिया हूं तो सॉल्यूशन का जो टाइप होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। अगर मैंने सॉल्वेंट गैस स्टेट में लिया है तो सॉल्यूशन हमारा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। और बच्चे, अगर हमने सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में ले लिया है तो सॉल्यूशन भी कैसे बनेगा, सॉलिड स्टेट में बनेगा। इस बात को अच्छे से याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं और बताऊंगा आपको कि जो सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट कितने टाइप का हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो बच्चे सॉल्वेंट जनरली हम लोग 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। कितने टाइप के, 2 टाइप्स के हम सॉल्वेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। एक होता है बच्चे क्या, एक सॉल्वेंट कौन सा होगा, पोलर, और एक क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या टाइप, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सर सॉल्वेंट कितने प्रकार के होंगे, चलो देख लेते हैं। तो सर सॉल्वेंट जो है ना, जनरली सॉल्वेंट 2 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप से बच्चे, सॉल्वेंट 2 टाइप से होते हैं। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, इसको हम बोलेंगे बच्चे ध्रुवीय विलायक। इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय विलायक या पोलर सॉल्वेंट। सर पोलर सॉल्वेंट जो होता है इसको हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। इसको इनऑर्गेनिक या कार्बनिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सर इसके अंदर जो है वाटर आ जाता है। वाटर मोस्टली यूज किया जाता है। क्या बच्चे, वाटर, पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में। ठीक है, सर ये पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, तो बच्चे ऐसे सॉल्वेंट जिनमें 2 अपोजिट पोल्स पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल्स और एक नेगेटिव पोल्स। सर पोल्स का क्या मतलब होता है, पोल्स को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ध्रुव मतलब सर चार्ज। ठीक है, पोल्स को हम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो जैसे किसी मॉलिक्यूल की बात करें, अगर उस मॉलिक्यूल में 2 चार्ज डेवलप हो रहे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो हम बोलेंगे उसमें 2 अपोजिट पोल्स क्रिएट हो रहे। और पोल्स अगर क्रिएट हो रहे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब उसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो जनरली यहाँ जो पोलर सॉल्वेंट के फॉर्म में हम केमिस्ट्री में यूज करने वाले वाटर, इसको यूज करने वाले वाटर। सर एक और टाइप का सॉल्वेंट आप बोल रहे हो, तो बच्चे वो सॉल्वेंट है मेरे पास कौन सा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है भैया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको अपन बोलते हैं बच्चे क्या, अध्रुवीय विलायक। क्या बोल देते हैं, अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर नॉन पोलर सॉल्वेंट के कोई एग्जांपल है, सर पहले तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता क्या है, अध्रुवीय विलायक क्या होता है। तो सर अध्रुवीय विलायक ऐसे विलायक को हम बोलते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल रहेंगे, मतलब ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जिनमें चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट है ना, जिनका डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं आप जीरो, जिनका डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण जैसे बोलते हैं आप। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू जिनके लिए जीरो आ जाए, या जिन पर कोई चार्ज नहीं आए, अपोजिट चार्ज डेवलप ना हो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप ना हो, उनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। सर इसके एग्जाम्पल कुछ होंगे तो बता दीजिए। तो बच्चे एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए।
तो सर इसमें अपने पास क्या क्या आ जाएंगे? सर इसमें हमारे पास बेंजीन आ जाता है। अच्छा, सर बेंजीन के साथ साथ यहाँ पे सर टॉलुईन आ जाता है। जी ठीक है। सर कार्बन टेट्रा क्लोराइड आ जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड आ जाता है। सर और भी कुछ है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एन हेक्सेन भी आप लिख सकते हो। सर यहाँ पे आप इथेनॉल भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पर। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो मोस्टली यूज हो। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, टॉलुईन का फॉर्मूला होता है C7H8, C7H8, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, है ना जी। और एन हेक्सेन C6H14। ठीक है साहब। इथेनॉल, सर इसको हम लिखते हैं C2H6O, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O। ठीक है। ऐसे और भी आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने देखा सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट पहली कंडीशन क्या लिखी थी? सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है विलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, इसमें विलय आकर डिजोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तीसरी बात क्या है सर? तीसरी बात यह है कि जो सॉल्वेंट होगा वो विलियन का भौतिक अवस्था डिसाइड करेगा कि विलियन ठोस बनेगा, द्रव बनेगा या गैस बनेगा। फिर सर सॉल्वेंट के प्रकार, सर सॉल्वेंट दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। ध्रुवीय विलायक, ठीक है, उसके एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखे? वाटर। और अध्रुवीय विलायक के एग्जाम्पल में मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए। इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूट के उपास। ठीक है जी। चलिए, ओके बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। ये इसको ना हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना बच्चे। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, आपके पास क्या आता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट जिसको हम क्या कहते हैं? विले। क्या कह देते हैं? विले। विले में आपको दो तीन चीजें आपको दिखेगी। क्या? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो विलायक में घुलते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलायक में घुलते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? विले। ठीक है। समथिंग विच इज बीइंग डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट। ठीक है। और इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, या विलायक, सॉरी, ये विलियन में कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और विलायक में घुलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो विलायक में जाके घुल जाए विलेय कहलाएंगे। और ये विलियन में इनकी जो मात्रा है वो कैसी होती है? अपेक्षाकृत कम होती है। इसको याद रखना है। ठीक है सर। सर टाइप्स ऑफ सॉल्यूट, सर टाइप्स ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चे जैसा सॉल्वेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था, जो सॉल्वेंट होते हैं वैसे ही आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट हो जाएंगे। तो सॉल्यूट भी दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। एक पोलर सॉल्यूट और एक क्या हो सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्यूट हो सकते हैं। तो सर हम सबसे पहले एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। सर सबसे पहले दो टाइप के सॉल्यूट हम बोल रहे हैं। कितने टाइप के बच्चे? दो। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्या? पोलर सॉल्यूट। सर पोलर सॉल्यूट का मतलब ध्रुवीय विलेय। सर इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो बच्चे पोलर सॉल्यूट के अंदर जो है ना, पोलर सॉल्यूट के अंदर जो है ना, इसमें आपके दो तीन चीजें मोस्टली आपको याद रखनी है। एक तो एसिड हो जाएंगे, दूसरा आपका बेस हो जाएंगे। एसिड का मतलब अम्ल होता है, बेस का मतलब क्षार होता है, और तीसरे नंबर पे होता है सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब लवण होता है, आप इसको लिख लेना। मैं सीधे एग्जांपल्स पे बात कर रहा हूँ। यहाँ देख लो कुछ इंपॉर्टेंट में एसिड, बेस और सॉल्ट यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। जैसे एसिड की हम बात करते हैं बच्चे, तो एसिड के एग्जाम्पल में आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, HF ले सकते हो, यहीं पर HClO4 ले सकते हो, यहीं पर आप HCOOH ले सकते हो, यहीं पर आप ले सकते हैं H2CO3 ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं। ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है। बेंजोइक एसिड ले सकते हो आप। यहीं पर आप क्या बोलना चाहिए? फास्फोरस एसिड ले सकते हो, हाइपोफास्फोरस एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरस एसिड ले सकते हो। काफी सारे एसिड है, ऑक्सिलिक एसिड हो सकता है, सक्सिनिक एसिड हो सकता है। जितने भी एसिड होंगे, जितने भी एसिड होंगे इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर जनरली,
ऑर्गेनिक एसिड में कुछ कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो है वो, हालांकि ऑर्गेनिक एसिड भी वाटर में डिजोल्व होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, है ना। उसका डिटेल कॉन्सेप्ट में आगे आपको बताऊंगा। कुछ एसिड का मैंने एग्जांपल आपको दिया है। तो एसिड अगर आ गए तो उनको हम सबको किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में हम इनको काउंट करेंगे। सर बेस की हम बात करते हैं। सर बेस भी काफी सारे एग्जाम्पल अपन लोग ले सकते हैं बेस के। सर बेस में कुछ ले लो, चलो। LiOH, KOH, NaOH, RbOH, CSOH, और देखो एक मिनट बेटा, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, और यहां ले लो BaOH होल ट्वाइस। ये और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चे। और सॉल्ट के एग्जाम्पल पे आओ। इसमें और भी हम लिख सकते हैं बेस के बारे में। सर सॉल्ट के बारे में लिख लेते हैं। सर सॉल्ट, सर सॉल्ट देख लीजिए। सर सॉल्ट तो हमारे पास बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल मिलके जो भी कंपाउंड बनाएंगे वो सॉल्ट होएगा। ठीक है, RbCl, CaCl2, MgCl2, CaCO3, MgCO3, NaNO3, CuSO4, CuCO3। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं सॉल्ट के। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। 11th क्लास में अगर आपने केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो पता है आपको, तो आप सॉल्ट बहुत आसानी से बना सकते हो। क्लियर? तो सॉल्ट के काफी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी बोल सकते हो, क्यूप्रिक कार्बोनेट बोल सकते हो, या कॉपर कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट, सॉरी पोलर सॉल्यूट है। सर इसको हम क्या क्या करना है भाई, इसका क्या मीनिंग है? तो सर अभी आपने जो सॉल्वेंट बताए थे, है ना, उसमें जो मैंने पोलर सॉल्वेंट बताया, उस पोलर सॉल्वेंट में ये पोलर सॉल्यूट डिजोल्व होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब भी आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाना है साहब, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का नेचर सेम रखना पड़ेगा साहब। क्लियर? मतलब मेरे पास अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें मेरे को कंप्लीट डिसॉल्व करना है, तो मेरे को पोलर सॉल्यूट ही लेना पड़ेगा। मतलब मैं वाटर है तो वाटर में मैं अगर क्या बोलना चाहिए, कोई पोलर सॉल्यूट को लेकर आऊं तो वो उसमें आसानी से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसमें आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब वो वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर के साथ जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर जो प्रेजेंट ग्रुप होंगे, है ना, उसमें जो हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन, वो बड़े आसानी से वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और डिसॉल्व हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आप पोलर सॉल्वेंट में ले सकते हो। सर दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है? सर नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी, सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, इसको सर हिंदी में क्या बोल रहे हो? सर हिंदी में इसको अध्रुवी विलय बोल रहे हैं आप। अच्छा, अध्रुवी विलय बोलते हैं क्या? ठीक है। सर नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर ना आप किन किन को ले सकते हैं? जैसे हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसमें हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। अब सर हाइड्रोकार्बन कौन कौन से? तो साहब इसमें एल्केन, आपके अंदर एल्केन आ सकते हैं इसके अंदर। सर एल्कीन भी आ सकते हैं। ठीक है। सर इसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसके अंदर आ सकते हैं। एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लिख सकते हो आप। इसमें मीथेन लिख सकते हो।
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके आप लिख सकते हो आगे। ठीक है, एल्कीन में आप लिख सकते हो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो आगे। वैसे ही एरोमेटिक, अच्छा एल्काइन भी आएगा ना, इसमें एल्काइन भी आ सकता है, एल्काइन भी आएगा। एल्काइन, एल्काइन में देखो, एल्काइन में आपके पास रहता है इथाइन, इथाइन, फिर आता है प्रोपाइन, फिर आता है ब्यूटाइन। ठीक है, ऐसे और भी आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, है ना, बेंजीन, एंथ्रेसीन, नेप्थलीन, एज्यूलिन, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप इसमें देखोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर देखोगे। ठीक है, और भी एग्जांपल्स मैं आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट के बताऊंगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के, आप इसको भी नोट डाउन कर लेना फटाफट से, और या फिर इसको क्लिक कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी के जस्ट बाद में। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, तो विलियन का वर्गीकरण और विलियन के प्रकार। बच्चे जनरली मैंने जब कल लास्ट लेक्चर आपको लिया था तो उसमें मैंने बताया था 5 टाइप के आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के। अब साहब सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, चलो देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, घटकों के आधार पे विलियन का वर्गीकरण। तो सर घटकों के आधार पे विलियन का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था, ये नर्सिंग एग्जाम में एक बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर में, तो आप इसको अच्छे से समझना। तो सर घटकों के आधार पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप से होंगे, बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। ठीक है साहब, एक टेबल आपको बनाना है जिसमें आपको लिखना है विलियन, विलियन के बाद लिखना है कंपोनेंट्स और फिर लिखना है सॉल्वेंट। साहब इस पे ध्यान दीजिएगा, सर सॉल्यूशन का मतलब विलियन, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा आपका विलायक, और एक और पॉइंट है यहाँ पे, विलायक के साथ यहाँ पे ना सॉल्यूट भी है। सॉल्यूट का मतलब है विले, ये टाइपिंग नहीं हुआ है, टाइप नहीं हुआ है, इसको आप लिख लेना। ठीक है सर, एक टेबल बनाएंगे, इसमें सॉल्यूशन के नाम रहेंगे। सर फर्स्ट सॉल्यूशन है बाइनरी। सर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब द्विअंगी विलयन होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। सर द्विअंगी विलयन में टोटल कंपोनेंट कितने होते हैं? 2। ऐसे विलियन जिनमें 2 घटक होंगे बच्चे, कितने घटक होंगे? कुल 2 घटक होंगे, उनको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब सर 2 घटक तो है, तो सर सॉल्वेंट कितना है, सॉल्यूट कितना है? तो बच्चे सॉल्वेंट कितना रहेगा? 1। और सर सॉल्यूट कितना रहेगा? ये भी 1 रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे रहेंगे? 1 1। क्लियर? ओके। सर दूसरे नंबर पे आता है टर्नरी सॉल्यूशन, सर इसको त्रिअंगी विलयन बोलेंगे। ओके सर, टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब है, सर इसमें कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे बच्चे बताओ? 3 कंपोनेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टोटल 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। सर टर्नरी सॉल्यूशन जो होगा, सर जो टर्नरी सॉल्यूशन होगा इसमें सर सॉल्वेंट तो एक ही होगा, ठीक है साहब, लेकिन सर सॉल्यूट कितने होंगे? 2। सॉल्यूट कितने होंगे? 2। समझ रहे हो बात को? मतलब आप जब सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो बच्चे सॉल्वेंट हमेशा आपको सिंगल ही रखना है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्वेंट सिंगल, और सॉल्यूट कैसे होगा? मोर देन 1। ओके, तो टर्नरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का सॉल्यूवेंट कितना होगा? 1, और सॉल्यूट कितने होंगे? 2। लेकिन सर क्वाटरनरी सॉल्यूशन की बात आ जाती है, इसको चतुरंगी विलयन बोलेंगे। इसमें बच्चे टोटल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 4, और इसमें सॉल्वेंट कितना होएगा? 1, और सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का डायरेक्ट आपका चांस है। क्लियर है? चलिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन नंबर सेकेंड, क्लासिफिकेशन नंबर सेकेंड बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट। अगर हम वाटर को विलायक के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इस आधार पे 2 प्रकार के विलियन हम लोग पढ़ेंगे।
एक होता है जली विलयन और एक होता है अजली विलयन। जली विलयन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन और अजली विलयन को हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो सबसे पहले नंबर पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट के बेस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ दो प्रकार के सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। पहला होता है एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे? तो सर हमारे पास अगर कोई विलियन है, सर हमारे पास अगर कोई विलियन हमने बनाया, ठीक है जी। अब इसमें बच्चे इस विलियन में एक तो आपको पता है सॉल्वेंट तो है ही, सर साथ में क्या है, सॉल्यूट भी है। तो सर सॉल्वेंट के फॉर्म में अगर वाटर यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए, वाटर, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर यूज किया जाएगा उसको अपन बोलेंगे बच्चे क्या, एक्वस सॉल्यूशन, या इसी को हम बोलेंगे जली विलियन। अब आपको पता है वाटर जो है ये तो क्या है, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो सॉलिड इसके साथ हमेशा कौन सा लिया जाएगा, पोलर। या तो एसिड, या तो बेस, या तो सॉल्ट, मेजरली अपन इनको लेते हैं। क्लियर है? ओके। तो बच्चे अगर वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया जा रहा है, मतलब आपको इतना याद रखना है, ये जो विलियन है वो क्या कहलाएगा, जली विलियन। यहाँ डेफिनेशन भी लिख दिया है मैंने, वह विलियन जिसमें जल को विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते आगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजली विलियन। आप ध्यान दीजिएगा सर, ऐसा विलियन सर जिसमें विलायक के फॉर्म में, विलायक के रूप में जल का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है, मतलब जल के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया जाएगा। तो सर हमको तो पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं आज लेक्चर में स्टार्टिंग में, कि सर जल जो होता है वो तो पोलर सॉल्वेंट है। अगर वाटर को नहीं लिया जा रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया जा रहा है, मतलब वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज हो सकता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने आपको बताया था, बेंजीन हो सकता है, टॉलुइन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, या फिर हमने देखा था एनहेक्सेन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट वाले जो है मोस्टली यूज होने वाले मैंने आपको बताए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। अगर कोई विलियन है, इसमें विलायक के फॉर्म में, विलायक या सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या यूज हो जाए, वाटर यूज नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किए जाए। अध्रुवी विलायक स्टार्टिंग में पढ़ा दिया मैंने, ये यूज हो, लाइक बेंजीन, लाइक टॉलुइन, लाइक CCl4, लाइक एनहेक्सेन। इनको अगर यूज किया जा रहा है सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन। ठीक है जी। और यहाँ सॉल्यूट कौन सा लेंगे, यहाँ सॉल्यूट भी हम लोग नॉन पोलर सॉल्यूट लेंगे, अध्रुवीय विलय लेंगे इसमें घोलने के लिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इसको आप फटाफट से नोट कर लो, इसको आप फटाफट से क्लिक कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए सर। ओके, तो यहां तक नोट कर लिया होगा आपने, अब बढ़ेंगे आगे। चलिए, अब नेक्स्ट नंबर पे क्लासिफिकेशन आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पे। तो मिलाए गए विलायक की मात्रा के आधार पर अगर हम देखेंगे, तो जनरली हम लोग दो प्रकार की सॉल्यूशन पढ़ते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हिंदी में बोलेंगे तनु विलयन, और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सांद्र विलयन। तो सर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें सॉल्वेंट की जो मात्रा होगी वो सॉल्यूट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो टाइप के हम लोग विलियन पढ़ेंगे विलायक की मात्रा के आधार पे। तो पहले नंबर पे आता है तनु विलियन, या जिसको हम बोलते हैं क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बच्चे डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है जी, तनु विलियन में विलायक की मात्रा
विलेय की कंपेयर में बहुत अधिक होती है। ठीक है, थोड़ी अधिक नहीं, बहुत अधिक बोल सकते हैं यहाँ पर। डेफिनेशन थोड़ी नहीं बोलेंगे, बहुत। सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखो, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब विलायक की बड़ी मात्रा, विलेय की थोड़ी मात्रा होती है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक और विलेय की मात्रा कम होती है, ऐसे आप बोल रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर ड्रॉ करूँ, इसमें अगर मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, मान लो मैंने सुगर सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे सुगर का विलियन लिया, सुगर में शर्करा सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन जो होगा, इस शुगर सॉल्यूशन में आपका क्या होगा बच्चे, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, तो वाटर का जो अमाउंट होगा ये लार्ज अमाउंट होगा, इसमें ये लार्ज अमाउंट होगा। ठीक है जी, और ये होगा स्मॉल अमाउंट। तो शुगर जो है ये बहुत कम होगी, लगभग हम ऐसे बोल सकते हैं, जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के फॉर्म में शुगर यूज किया जा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं 1 to 10% के अराउंड हो सकता है शुगर। और ये आपके पास लगभग ये समझ लीजिए, इसको हम बोल सकते हैं 90 to 99%। 90 to 99%, इसको हम बोल सकते हैं 90 to 99%। क्लियर? क्लियर है? चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तनु विलयन की हमने डेफिनेशन देखा कि तनु विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक ज्यादा होगा, विलेय कैसा होगा, कम होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या बोला जाता है? सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन जो होता है, इसमें ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो है वो थोड़ी अपेक्षाकृत कैसी होती है, ज्यादा। विलयन में ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा कैसी हो, ज्यादा हो, लेकिन विलायक से थोड़ी कम ही रहेगी, इतना याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने लिखे हैं, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा थोड़ी सी कम होगी। तो ये हिंदी में थोड़ा सा इसका सुधार लेना आप। अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ डिजॉल्व इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊं आपको कि हमारे पास एक, हमने क्या करा, एक सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाया हमने, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस सॉल्यूशन को मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट। मान लो मैंने बोला हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेट HCl का सॉल्यूशन, किसका? कॉन्सेंट्रेट HCl का सॉल्यूशन है। मतलब इसमें हमारे पास एक तो वाटर भी होगा और एक आपका क्या होगा, HCl भी होगा। ठीक है, अब वाटर तो एज यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, ये सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, और HCl यहाँ पे कैसे यूज किया जाएगा? एज अ सॉल्यूट, एज अ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स विले। तो इसका अमाउंट डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंपेयर में कैसा होगा? लार्ज। और इसका अमाउंट थोड़ा सा कैसे होगा? स्मॉल। ठीक है, वाटर का अमाउंट होगा ज्यादा ही, लेकिन सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कैसे रहने वाला है? ज्यादा रहने वाला है। लगभग इसको अपन बोल सकते हैं 30 to 70 परसेंटाइल के अराउंड। ठीक है, 30 to 70% के अराउंड यहाँ पे ये रहने वाला है। क्लियर है जी? ठीक है, ओके। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे आगे इसी के जस्ट बाद में। ओके, नेक्स्ट पेज पे आएंगे इसके जस्ट बाद में। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड। विलेय की मात्रा
है ना। विलेय की मात्रा अगर हम मिलाते हैं किसी सॉल्यूशन में तो उस बेस पे कितने टाइप के विलियन होते हैं। तो सर इस बेस पे 3 टाइप के हम लोग विलियन पढ़ते हैं। एक सबसे पहले आता है हमारे पास, क्या बताओ, सबसे पहले आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर आता है सेकंड पे सैचुरेटेड, और थर्ड नंबर पे आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझना, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर 3 हम लोग कंटेनर बनाते हैं। ये देखिए, सॉल्यूट की मात्रा के आधार पे अगर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए जरा ध्यान से। पहले नंबर का सॉल्यूशन होता है बच्चे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है इसको हम बोलते हैं बच्चे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, सर ये जो असंतृप्त विलयन है, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है बच्चे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सर ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में बोला जाएगा संतृप्त विलयन। एक एक करके समझेंगे, ठीक है जी, ओके। एंड थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अति संतृप्त विलयन इसको बोला जाता है। क्या बात सही है? ठीक है जी। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर डील करते हैं, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कंटेनर में क्या फिल करके रखा है, वाटर। वाटर में सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या फिल करके रखा है, वाटर, और वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, विलायक। विलायक या सॉल्वेंट, ओके। सर वाटर हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया है। अब यहाँ पर हम लोग NaCl को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, NaCl को इसमें हम डालते जा रहे हैं। NaCl क्या है, यहाँ पे एक सॉल्ट है, और एज अ सॉल्यूट के फॉर्म में इसको यूज किया जा रहा है। सॉल्यूट मीन्स विले, ठीक है। NaCl का हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले रहे हैं और उसको हम वाटर में डालते जा रहे हैं। NaCl को अगर मैं वाटर में डाल रहा हूँ और वाटर में जाके NaCl अगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जा रहा है, ठीक है, अगर NaCl को मैंने, NaCl ले लो या आप शुगर ले लो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं NaCl के जगह पे मान लो मैंने शुगर ले लिया होता, चलो शुगर भी ले सकते हो, शक्कर ले लो, चलो यहाँ पे शुगर ले लिया, मान लीजिए शुगर ले लिया, तो शुगर को क्या मानोगे आप, यहाँ पे सॉल्यूट है। शुगर क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। चलो शुगर को भी मैं मिला रहा हूँ इसमें, किसमें, वाटर में। तो जैसे जैसे शुगर यहाँ वाटर में मिल रही है, जैसे जैसे आप शुगर यहाँ डिजोल्व कर रहे हो वाटर में, अगर ये डिजोल्व हो रहा है तो कंप्लीट अगर डिजोल्व हो रही है शुगर, कंप्लीट डिजोल्व हो रही है, कंप्लीट डिजोल्व इन वाटर। अगर जो शुगर आप यहाँ ले रहे हो, शुगर क्या है, विले है, उसको वाटर में डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, और वो वाटर में जाकर बड़े आसानी से डिजोल्व हो रही है। तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे बनने वाला है, इसको हम बोलेंगे क्या, बताओ, अनसेचुरेटेड विलियन। इसको हम बोलेंगे क्या, अनसेचुरेटेड विलियन या अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलियन। बस समझ में आ रही है? मतलब कहने का ये है कि अगर मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा हूँ और सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाके कंप्लीट डिसॉल्व हो रहा है, कंप्लीट डिसॉल्व हो रहा है, मतलब ऐसा जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलने वाले हैं क्या, असंतृप्त विलयन या अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ओके, आते हैं अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन के पास। सर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में हम पहले फिर से यहाँ पे लेंगे सॉल्वेंट, ठीक है सर, सॉल्वेंट ले लिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मैं शुगर लेकर आ रहा हूँ, शुगर यहाँ पे भी लेके आ रहे हो, जो कि किसके फॉर्म में यूज कर रहे हो, सॉल्यूट के फॉर्म में। यहाँ पे भी अपन शुगर मिलाने वाले हैं, और यहाँ क्या फिल करके रखे हो आपने पहले से, वाटर, और वाटर किस फॉर्म में यूज हो रहा है, सॉल्वेंट, ओके ठीक है। सर अगर मैंने शुगर का लार्ज अमाउंट, शुगर का थोड़ा ज्यादा अमाउंट अगर वाटर में मिलाया, ठीक है, वाटर के फिक्स्ड अमाउंट में मैंने शुगर का थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलाना चालू किया, तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चे, हम ये देख पा रहे हैं कि शुगर के कुछ पार्टिकल्स
वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो नीचे आकर ऐसे सॉलिड फॉर्म में जमा होने लग गए। ठीक है, तो जब सॉल्यूट का एक्स्ट्रा अमाउंट, जब सॉल्यूट की अधिक मात्रा को सॉल्वेंट में घोला जाता है और वो कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होती है, कुछ सॉल्यूट का पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में ही सॉल्वेंट में जाके नीचे जमा होने लग जाए, है ना, मतलब पूर्णतः ना घुले। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे समझिए, जब सॉल्वेंट में आपने किसको डिजोल्व किया, सॉल्यूट को, और डिजोल्व करने पर अगर कंप्लीटली सॉल्यूट क्या होना, वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है बच्चे, ऐसा सॉल्यूशन नॉट सुगर, नॉट कंप्लीट या इनकम्प्लीट बोल सकते हो, डिजॉल्व इन वाटर। जो आपका शुगर है वो जल में पूर्णतः नहीं घुल रही है, तो ऐसा जो विलियन होएगा बच्चे, इसको हम बोलेंगे क्या, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आपको पर प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अभी देखो तीनों में डिफरेंस भी मैं बताऊंगा। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करने पर कंप्लीट सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको सेचुरेटेड संतृप्त विलयन। अगर पूरा सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। अब सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो यहाँ ध्यान देना है। अब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल, ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल जो कि डिसॉल्व नहीं हुए थे, ये कैसे फॉर्म में थे, सॉलिड, ये ठोस फॉर्म में अभी नीचे जाके जमा हो गए थे। ठीक है जी, अब इसको डिसॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट का मतलब इसको गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल जो कि नीचे जाकर जमा हो गए थे सॉल्वेंट में, ये बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो सर जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है और सॉल्यूट का एक्स्ट्रा पार्ट जो पहले डिसॉल्व नहीं हो रहा था सॉल्वेंट में, वो अगर हीट करने पे डिसॉल्व हो जाता है, तो सर ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हालांकि मैंने लिख दिया है ऊपर, उसको आप देख लेना। संतृप्त विलयन, अब संतृप्त सॉरी अति संतृप्त विलयन, इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, संतृप्त विलयन को गर्म करके, संतृप्त विलयन को गर्म करके विलेय की अधिकांश मात्रा जो नहीं घुली थी उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाता है विलायक में। ऐसा विलयन जो है वो कहलाता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, आपको समझ में आई होगी चीजें। इसको आप क्या कर लो, एक बार क्लिक कर लीजिए और इसको फिर मैं प्रॉपर डेफिनेशन से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसको आप क्लिक कर लीजिए, फिर प्रॉपर डेफिनेशन से अपन लोग इसको देख लेते हैं जी। चलिए, ओके, देखिएगा जरा। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। अब विलय की मात्रा के आधार पे मैंने आपको विलयन के टाइप बता दिया। पहला था असंतृप्त विलयन। पहला क्या है बच्चे, असंतृप्त विलयन। इसका डेफिनेशन देख लो आप, देखो, वह विलयन जिसमें समान ताप और दाब पर अधिक विलय मिलाया जा सकता है, घोला जा सकता है। अधिक विलय क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है। अभी मैंने इसको समझा दिया है आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ से कवर कर लेना। सेकेंड नंबर पे आता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें देखो डेफिनेशन, वह विलयन जिसमें समान ताप और दाब पर कोई और विलय अधिक या विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। इसको थोड़ा सा यहाँ पे, विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती या नहीं घुलती है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। वह विलयन जिसमें समान ताप और दाब पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, मैंने अभी एग्जांपल से आपको बता दिया है, क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है जी, इसी के जस्ट बाद में अपन बात करेंगे, इसको नोट कर लेना आप, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये यहाँ पे आता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो ये कैसे बनाता है भाई, अति संतृप्त विलयन जो है ये कैसे बनेगा बच्चे,
जब संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं और गर्म करके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजोल्व नहीं हो रहा था उसको डिजोल्व कर लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या बताओ, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तीनों टाइप के विलियन को मैंने बता दिया आपको कैसे बनते हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल से बता दिया है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास, अच्छा ये इसका एग्जाम्पल भी था यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले बता रहा है अनसेचुरेटेड वाला सॉल्यूशन है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूशन हमने लिए थे, तो इसमें अगर शुगर डालें तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, लेकिन सेचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में वाटर प्लस शुगर, देखो शुगर का कुछ अमाउंट यहाँ पे नीचे जमा हो गया है, मतलब नहीं घुला है। तो विले की अगर मात्रा, अगर हम अतिरिक्त मात्रा डालें वाटर में और वो नीचे जाके जमा होने लग जाए, ना घुले, तो हम उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। पूरा सॉल्यूट, पूरी शुगर घुल जा रही है विलायक में, तो उसको असंतृप्त विलयन। पूरी मात्रा नहीं घुल रही है तो संतृप्त विलयन। अब ये जो मात्रा बची हुई है जो नहीं घुल रही है, इसको मेरे को घोलना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर ये शुगर का जो अमाउंट है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिजोल्व। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आप इसको नोट कर लेना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको आप नोट कर लेना, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है पांचवा नंबर, सर विलेर विलायक की प्रकृति के आधार पे। तो सर विलेर विलायक की प्रकृति के आधार पे हम लोग जनरली सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो ये हम लोग तीन टाइप के पढ़ते हैं। कितने टाइप के पढ़ते हैं, तीन टाइप के। ठीक है जी, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, गैस विलियन। क्या आता है, गैस विलियन। इसमें देखो गैस विलियन में हम लोग क्या करेंगे, देखो जब मुझे गैस विलियन बनाना है तो हम लोग सॉल्वेंट, सॉल्यूट और एग्जाम्पल अभी हम देखे चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे सॉल्वेंट जो है उसका हमको देखो, अगर गैसियस सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट हमेशा मेरे को कैसे लेना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा। हालांकि सॉल्यूट जो है उसका स्टेट हम लोग अलग अलग रख सकते हैं, तो वो गैस रख सकते हैं, लिक्विड रख सकते हैं और सॉलिड भी रख सकते हैं। लेकिन सॉल्वेंट कैसे रखोगे, गैस। सॉल्यूट का नेचर गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं गैस सॉल्वेंट ले लूं और गैस ही सॉलिड ले लूं, तो यहाँ पे जो एग्जांपल आएगा गैस गैस विलियन का वो रहेगा एयर। एयर में N2 गैस, O2 गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और CO2 गैस भी हो सकती है, वहां पे H2 गैस भी प्रेजेंट हो सकती है। तो एयर आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो। तो गैस सॉल्यूशन जो है बच्चे कितने प्रकार के होंगे, तीन टाइप के। गैस सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे, तीन टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं, तीन टाइप से होते हैं, याद रखना है। गैस सॉल्यूशन कितने टाइप से होते हैं, तीन टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला गैस गैस विलियन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। पहले टाइप का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं गैस गैस टाइप का विलियन। तो इसमें एक गैस जो है उसमें दूसरी गैस डिसॉल्व करेंगे, तो एयर वाला एग्जांपल आ गया। दूसरा सर, अगर मैं सॉल्वेंट के फॉर्म में गैस ले लूँ, सॉलिड के फॉर्म में लिक्विड ले लूँ, तो यहाँ मोस्ट एयर का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मतलब एयर में किसकी प्रेजेंट होगी, वाटर की। तो एयर में किसकी प्रेजेंट होगी, वाटर की। एयर प्लस क्या होता है, वाटर। ठीक है जी, एयर प्लस वाटर। तो एयर यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में है और वाटर कैसा है, कम मात्रा में है। इसको हम बोलते हैं नम वायु बोल सकते हैं। मोस्ट एयर को हम बोलते हैं नमी वाली वायु। ठीक है, तो इसमें एयर भी है और वाटर भी है। तो वाटर तो लिक्विड फॉर्म में है और एयर किस फॉर्म में है, गैस। तो गैस ज्यादा होगी मतलब एयर ज्यादा है, और वाटर कैसे होंगे यहाँ पे, कम, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे आइए, सर गैस सॉलिड। सर गैस सॉलिड में हम यहाँ एग्जाम्पल देखने, देखो अगर सॉल्वेंट गैस है, सॉलिड सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कैम्फर वेपर इन एयर। एयर में कपूर। ठीक है, जो कपूर होता है, कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर। तो कपूर को जब एयर में अपन मिक्स करते हैं तो एयर वेपर, सॉरी कम्फर, सॉरी कैम्फर वेपर इन एयर, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है। तो तीन एग्जांपल आपके पास आ रहे हैं किसके, गैसियस सॉल्यूशन के। ऐसे ही हम लोग तीन एग्जांपल और पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही हम तीन एग्जांपल और पढ़ने वाले हैं। सेकेंड नंबर पे लिक्विड सॉल्यूशन। तो सर लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है, द्रव विलयन, ये भी तीन टाइप के होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली, सर वो याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन भी कितने प्रकार से पढ़ोगे, तीन टाइप से। कितने टाइप से पढ़ना है, तीन। और तीनों में ही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कैसे रखना है, लिक्विड। ये क्या है, सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट। और ये क्या है बच्चे, सॉल्यूट। ये क्या है, सॉल्यूट। और ये क्या है बताओ, इसके एग्जाम्पल। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल। ओके, ठीक है सर। सर लिक्विड गैस, अगर सॉल्वेंट लिक्विड लेंगे, सॉल्यूट गैस लेंगे,
तो सर सोडा वाटर का इसमें एग्जाम्पल लिया जा सकता है। सर जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा वाटर होता है, उसमें वाटर जो है लार्ज अमाउंट में रहता है और उसमें CO2 गैस को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। तो CO2 इन वाटर इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा। CO2 इन वाटर इसके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा। दूसरा लिक्विड लिक्विड, सर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सर मैंने वाटर लिया, लिक्विड फॉर्म में है, और उसमें सॉल्यूट के फॉर्म में अगर मैं अल्कोहल मिला दूं, क्या मिला दूं, अल्कोहल मिला दूं, तो सर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्कोहल इन वाटर दिया है आपको एग्जांपल, है ना, जल में अल्कोहल। ओके सर। सर तीसरे नंबर पे अगर विलायक के फॉर्म में लिक्विड ले लिए और सॉलिड के फॉर्म में सॉलिड ले लिए, तो सर विलायक के फॉर्म में अगर मैं लिक्विड ले रहा हूँ तो वो सॉलिड सॉरी, विलायक के फॉर्म में लिक्विड ले रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो वाटर लिया मैंने, वाटर में या तो सॉल्ट डाल दो या तो शुगर डाल दो, तो शुगर या सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। देखो यहाँ दिया है सुगर इन वाटर, जल में शर्करा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या क्लिक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो बच्चे तीसरे नंबर पे यहाँ पर आएगा गैस विलियन, सॉरी सॉरी, गैस तो पहले ही हो गया, सॉलिड विलियन। ठीक है, गैस हो गया पहले, फिर हो गया लिक्विड, और थर्ड नंबर पे आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन भी तीन टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, कितने टाइप से, तीन टाइप से हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट तीन टाइप से ले सकते हैं, सॉरी तीन टाइप से नहीं, एक टाइप से लेंगे। सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट तीन टाइप से ले सकते हैं। ठीक है, और ये इधर पे क्या है, एग्जाम्पल, ये क्या है आपका, एग्जाम्पल। क्या बात सही है, ओके। ठीक है, देखिए सर, अगर मैं सॉल्वेंट के फॉर्म में सॉलिड सब्सटेंस ले लूं और गैस के फॉर्म में मतलब सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या ले लूं, गैस सब्सटेंस ले लूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, H2 इन पैलेडियम। H2 इन पैलेडियम मतलब पैलेडियम गैस पर हाइड्रोजन, या पैलेडियम गैस जो होती है उस पर हाइड्रोजन का जब एडजोर्प्शन कराते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एल्किन से एल्केन बनाना है, एल्काइन से एल्केन बनाना है, वहां पे हम पढ़ते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पैलेडियम में हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं पैलेडियम में हाइड्रोजन, ये कैटालिटिक रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है जी, ओके। इसमें पैलेडियम मेटल कैसे होता है, ये पैलेडियम मेटल कैसे होता है, ये होता है सॉलिड, और हाइड्रोजन कैसे होती है, गैस। ठीक है, तो सॉलिड की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको फिर एल्कीन एल्काइन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आओ। सर हमको अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो सर सॉलिड सॉल्वेंट लिए, लिक्विड के फॉर्म में हमने क्या लिया, देखो ध्यान से, एक हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं अमलगम, जिसमें मरकरी को सोडियम के साथ मिलाया जाता है। सर यहाँ सोडियम भी मेटल है और मरकरी भी मेटल है, लेकिन सोडियम कैसे स्टेट में होता है, सॉलिड, और मरकरी कैसे स्टेट में होता है, लिक्विड। तो सोडियम और मरकरी को जब मिलाया जाता है तो यहाँ पे अमलगम बनता है, इसको हम बोलते हैं अमलगम। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा कि सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, उसके लिक्विड फॉर्म में हम लोग क्या मिला दे रहे हैं, मरकरी मिला दे रहे हैं, तो इस टाइप का सॉलिड लिक्विड टाइप का यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। और थर्ड एंड लास्ट, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट भी ठोस लिया जाएगा और सॉल्यूट भी ठोस लिया जाएगा, दोनों का ही फिजिकल स्टेट कैसा रहेगा, सेम। सर यहाँ पे हमारे पास ब्रास और ब्रॉन्ज दो एग्जाम्पल है, और ये दोनों क्या है सर, एलॉय है। ये दोनों क्या है, एलॉय हैं। इनको हम मिश्र धातु कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र धातु इनको हम लोग कहते हैं। क्या बात सही है, इनको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं जनरली। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, और ये पांच टाइप की क्लासिफिकेशन मेरे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। इसके जस्ट बाद में इसके जस्ट बाद में हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, देख लीजिए फटाफट से। ठीक है जी, ओके। अब जितना क्लासिफिकेशन था उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ लगाते हैं, फटाफट से देखिएगा और मुझे बताइएगा आंसर। शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था क्या आपको, एक बार देख लीजिएगा, शायद मैंने ये वाले क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको। एक मिनट, ये क्वेश्चन हो गया है शायद, क्या, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया, मैं आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है जी। ये भी हो गया था, ये भी हो गया है। ओके, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन,
सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट? सर क्वेश्चन फर्स्ट ये बोल रहा है कि विलियन क्या होता है। सर बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पीएनएसटी में एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट हो गया है एक बार तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर पहला क्वेश्चन हमको ये बोलना चाह रहा है कि साहब ओके, विलियन क्या होता है? तो हमने बोला था विलियन दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना भाई। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी। तो आंसर इज फर्स्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्या आपसे सही बना? मैक्सिमम बच्चों से बना होगा जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। क्लियर है जी? तो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और लास्ट में मुझे बताना कमेंट पे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। सर विलियन में कौन सा पार्टिकल है जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है? ठीक है, विलियन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित घटक कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो सर पहला है विलेय, दूसरा है विलायक, तीसरा है कण और चौथा है मिश्रण। तो सर विलियन तो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है ना, एक को हम क्या बोलते हैं विलेय और एक को हम क्या बोलते हैं विलायक। तो सर विलायक कैसे होता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, आप फटाफट से बता सकते हो, मेरे को पता है। तो सर विलायक मीन्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बच्चे यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो जरा ध्यान से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोलता है विलेय वह होता है जो डिजॉल्व होता है सॉल्यूट्स, है ना। जो सॉल्यूट्स ने, इसका हिंदी में मतलब गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा मीनिंग गलत दे दिया है इसमें। विलेय वह होता है जो घुलता है या खुद में घोलता है या ये सेडिमेंट फॉर्म करता है। सेडिमेंट का मतलब एक ऐसे पदार्थ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डील करेंगे। ठीक है, एक टाइप के पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं बोल सकते हो आप। यह इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। कैसा पदार्थ है भाई? सॉल्यूट के बारे में क्या बताओगे? तो सॉलिड जो होते हैं वो तो सॉल्वेंट में घुलते हैं, तो ये डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व होते हैं मीन्स घुलते हैं। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसे ही बना लोगे आप। नेक्स्ट 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 देखो, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? देखिए सर, जल में चीनी घुलने पर बनने वाला मिश्रण है। सर अगर मैं वाटर में शुगर को डिजोल्व कर दूं, किसको? शुगर को किस में डिजोल्व कर दूं? वाटर में। तो सर ऐसे में क्या होगा? सर जो शुगर है वो वाटर में तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी, और सर कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगी तो क्या बनाएगी? क्या बनाएगी बच्चे? सॉल्यूशन बनाएगी। और सॉल्यूशन कैसे होगा? एक मिनट, हाँ, वो सॉल्यूशन कैसे होगा? होमोजेनियस होगा। तो आंसर इज बी, बी बी बी। ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा होती है, फटाफट से बताएंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा होती है बेटा, बहुत कम होती है, वेरी लेस। सॉरी 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 सॉरी, सांद्र विलयन बोल रहे हैं। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा सांद्र में बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई, वेरी हाई। बी 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 बी। ये लाइट बड़ा इशू कर रहा है ना, थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। क्यों आ रहा है पता नहीं, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखो, हम नहीं भी दिखेंगे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप क्वेश्चन देख के आंसर बोलो। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें जिसमें विलेय और विलेय और वायुमंडल संतुलन में होता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन विच, एक ऑप्शन कट गया है क्या? एक ऑप्शन कट गया है, सॉरी। चलो कोई नहीं, एक सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है तो उसको हम सुधार देंगे, है ना।
देखिए जरा, इसको मैं बता देता हूँ आपको। संतृप्त विलेन वह होता है जिसमें विलेय की अधिक मात्रा डिसॉल्व नहीं की जा सकती। सिंपल सा इसका आंसर ये है कि इसमें विलेय की और अधिक मात्रा जो है वो डिसॉल्व नहीं की जा सकती। तो आंसर नंबर हो जाएगा वैसे बी, ये वाला, ये बी वाला आंसर हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे कलर्ड आता है, ये कलर्ड कंपाउंड ऐसे आता, तो यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका हिंदी में आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, संतृप्त विलयन में क्या होता है? संतृप्त विलयन में क्या होता है बताओ? संतृप्त विलयन में क्या होता है? सर अधिक विलय होता है, कोई विलय नहीं होता, विलायक होता है, केवल गैस होती है। तो सर यहाँ पे अधिक विलय, सॉरी, संतृप्त विलयन में क्या होता है ऐसे पूछ रहा है ना। मोर सॉल्यूट, नो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ओनली गैस। हम्म, हाँ, इसमें सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का जो है अमाउंट हम लोग ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे अधिक सॉल्यूट करके आप आंसर लगाएंगे, मोर सॉल्यूट आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोर सॉल्यूट आंसर आ जाएगा। इसको मैंने बताया था आपको कि ये डिजोल्व नहीं होता, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन में। विलियन का एक घटक जो कम मात्रा में पाया जाता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देगा। सर विलियन का एक घटक जो कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? सॉल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्यूट। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन। और ऐसी बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग कभी कभी इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चे, इतने क्वेश्चन हो गए हैं। अभी बच्चे, अभी नीट और पीएनएसटी के हमारे जो है इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैचेस चालू हो चुके हैं, और उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ऐसे स्टूडेंट जो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं नीट या पीएनएसटी के लिए, और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बैचेस चालू है। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैचेस है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो भी सारे बैचेस अभी स्टार्टिंग है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो वो बिल्कुल हमारे एकेडमी में आकर डेमो क्लास ले सकता है। प्रॉपर डेमो क्लास के बाद अगर उसको क्लासेस समझ आती है, तो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे। आज जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है वो सब बड़े अच्छे से पढ़िए, और नोट्स बनाइए, प्रॉपर उसको रिवाइज करिए, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो, और कंटिन्यू हम लोग स्टडी करें, है ना। और आगे अभी जो एग्जाम आ रही है उसमें बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दें। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।